हाँ तो भाई नमस्कार सभी को। देखो आज की वीडियो में बताऊंगा आपको सीईटी भाई 2024 में जो आने वाला है या फिर जिसकी बात हो रही है वो क्या है एक्चुअल में, और कुछ नया नया है या फिर वही चीजें सारी हैं। तो मैं देखो सिंपल बात बताऊंगा। सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे यूपी पैट का एग्जाम होता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट, जिसको क्लियर करने के बाद आप डिफरेंट मतलब डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज आती हैं यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपके लिए जरूरी होता है उसको क्लियर करना, पैट को। इसी तरीके से केंद्र लेवल पे यानी कि सेंटर लेवल पे सीईटी जारी किया जाएगा 2024 में। उसमें क्या हुआ, जितने भी आपके एसएससी एग्जाम कराएगी या फिर आरआरबी के एग्जाम होंगे या फिर बैंकिंग के एग्जाम होंगे, जो आईबीपीएस वगैरह के क्लर्क वगैरह के एग्जाम होते हैं, उसमें जो प्रिलिमिनरी एक एग्जाम होगा उसी को नाम हम दे देंगे इसमें सीईटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे सीजीएल में प्री होता था आपका, अब वो प्री ना होके उसको सीईटी नाम दे दिया नॉर्मली। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट इसमें वही होंगे, कुछ एक्स्ट्रा इसमें अलग से ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, हाँ अलग से ऐड नहीं किया जाएगा इसमें, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे हमारी हिंदी नहीं पूछी जाती, केवल उसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस यही नॉर्मली पूछे जाते हैं। अब आप किसी भी एग्जाम को ले लो, आपको केवल उसका मेंस यानी फाइनल एग्जाम देना है, इसको क्लियर करने के बाद, सीईटी को क्लियर करने के बाद। लेकिन भाई इसमें देखो यूपी पैट का एग्जाम होता है, उसमें इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मतलब पुलिस प्रशासन और सब कुछ लग जाता है उसमें, प्लेटफॉर्म पर इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है, मतलब उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो भाई देखो सीईटी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये है कि डिफरेंट डेट्स में अगर एग्जाम कराए जाएंगे तो यहाँ पे जाके सॉल्व हो जाएगी वो चीज, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई देखो प्रीवियस हम 2021 से सुनते आ रहे हैं कि भाई सीईटी आएगा आएगा आएगा, अभी तक तो कोई नहीं आया। लेकिन भाई 2024 में अब ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई अब आ जाएगा सीईटी। तो भाई आप टेंशन मत लो फालतू, ये मत सोचो ये कुछ नया है, कुछ भी नया नहीं है, बस ये हो जाएगा इसमें। जो भी अगर बच्चे थोड़ा पढ़ रहे होंगे और जिसकी तैयारी होगी वो सीईटी को क्लियर करके और जो वैकेंसीज आएंगी उसमें अप्लाई कर पाएंगे फाइनल एग्जाम के लिए। मेंस, डायरेक्ट मेंस होगा आपका सीईटी के बाद। अब जिसमें फॉर एग्जांपल सीईटी के लिए भी एक परसेंटेज डिसाइड होगा। फॉर एग्जांपल आपने सीजीएल का आपको मेंस देना है, आपने सीईटी का पेपर दिया, सीईटी का पेपर देने के बाद एक परसेंटाइल डिसाइड होगी। परसेंटाइल मीन्स फॉर एग्जांपल 60, किसी की 60% है, किसी की 70 परसेंटाइल है, सॉरी परसेंटाइल है। परसेंटाइल का मतलब होता है अगर आपकी फॉर एग्जांपल 70 परसेंटाइल है तो इसका मतलब आप 70% बच्चों से आगे हो, समझ लो आप टॉप 30% बच्चों में हो। तो अगर उन्हें जैसे क्राइटेरिया ऐसा रखा, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पैट में होता है, ऐसा कुछ होता है, कुछ टाइम से बच्चे लिए जाते हैं, इतनी वैकेंसीज हैं 10 गुना 15 गुना। अगर फॉर एग्जांपल वैकेंसीज 1000 वैकेंसीज हैं और 10 गुना लेंगे तो 10,000 ही बच्चे उसमें मेंस दे पाएंगे। तो भाई ऐसा हो जाएगा, इसीलिए भाई सीईटी को क्लियर करना बहुत जरूरी हो जाएगा आपके लिए, सभी के लिए। तो उसमें देखो ऐसा हो सकता है 10th लेवल पे, 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे 3 फेजेस में एग्जाम हो। जैसे फॉर एग्जांपल 10th लेवल पे हुआ है तो वो एमटीएस का दे पाएगा, ग्रेजुएशन लेवल पे हुआ तो वो सीजीएल का दे पाएगा, 12th लेवल पे हुआ है तो वो सीएचएसएल का दे पाएगा। कुछ इस तरीके से चीजें होंगी। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ नया नहीं होगा, वही सारी चीजें होंगी, लेकिन उसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर वैकेंसी थोड़ी कम है और 10 टाइम्स बच्चे भी बुलाएंगे तो 10-15 हजार बच्चे हो पा रहे हैं, उसमें भाई बहुत सारे बच्चे होंगे। ये समझ लो कि 98-99 परसेंटाइल आपको कहीं स्कोर करनी पड़ेगी तब जाके होगा। परसेंटाइल का मतलब परसेंटेज नहीं है, मैं यही बता दे रहा हूँ आपको, वो केवल ये डिसाइड करने के लिए कि कितने परसेंट बच्चे आपसे आगे हैं या पीछे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जो टॉप कैंडिडेट है उसके 75 मार्क्स है 100 में से टॉप कैंडिडेट के, तो वो 100 परसेंटाइल माना जाएगा अपने आप में। अब उससे थोड़ा नीचे वाले बच्चे होंगे, उसका 98-97 ऐसे करके बनते हैं वो। और मेरे हिसाब से भाई यही होगा भाई। जैसे आपका राजस्थान में और बिहार में, ठीक है, स्टेट के जो पैट कर दिया है, मतलब एक एग्जाम कर दिया है प्रिलिमिनरी वाला जो पहले होता है आपका, उसके बाद जैसे कि यूपी में लेखपाल की वैकेंसी निकलती है या फिर असिस्टेंट की कोई वैकेंसी निकलती है, उससे पहले पैट का स्कोर मांगते हैं, उसमें परसेंटाइल जाता है उनका कुछ, कि हाँ भाई जिनके 75 परसेंटाइल है उससे ऊपर है वही एग्जाम को दे पाएंगे, तो ऐसा करके जाती है। ऐसे ही उसमें होगा सीईटी में कुछ। ठीक है, तो आप समझ गए होगे, चेंजेस कुछ नहीं, आपको कोई नया नहीं मिलेगा, बस आप जो कर रहे हो बस वही करते रहो और बस मतलब अच्छा करो, बस कंटिन्यूटी बनाए रखो, जो अभी कर रहे हो उसे और अच्छा करते जाओ, तो दिक्कत कुछ नहीं होगी।
आई होप आपके लिए समझ में आ गया होगा ये क्या है। कुछ ऐसा कुछ नहीं है, मतलब लोग कह रहे हैं क्या है ये, मतलब बच्चे पूछ रहे हैं क्या है इसमें, ऐसा क्या होगा, कुछ अलग होगा क्या? तो अलग कुछ नहीं होगा, एक ही एग्जाम होगा आपका जो कॉमन होगा सभी के लिए। नाम ही इसका कॉमन एलिजिबिलिटी मतलब टेस्ट है, ठीक है। ठीक है, यही है। इस वीडियो में कुछ गलती होगी मेरे से अगर स्पेलिंग या फिर प्रोनाउंसिएशन में, तो माफ करना। अगली वीडियो में मिलता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना बच्चों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको नहीं पता है सीईटी के बारे में। अगली वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।